Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू IWM बस और आज मेरे साथ हैं नैना सिंह, यानी कि आप सभी की रिया, जो कि आप सभी ने मुझे कुमकुम भाग्य में देखा था। तो फर्स्टली वेलकम टू IWM बस। क्या बोलना चाहेंगे अपने Thank you so fans much. को, इतने दिनों के बाद आप सामने आए। नो एवरीवन इज मिसिंग योर पोस्ट लॉकडाउन कुमकुम भाग्य में देख नहीं सकते, तो क्या बोलना चाहिए? वेरी मच, मतलब ये बहुत ही, आई नो सबको बहुत एक सदमा लगा था जब जैसे लॉकडाउन खुला था, वैसे ही मेरी भी खबर आ गई थी कि लॉकडाउन के बाद आपको रिया मेहरा, मैं नहीं दिखूंगी एज रिया मेहरा। तो बट आई थिंक कोई बात नहीं, वैसे तो मैं दिख ही रही हूँ ना, और मैं वैसे दिखती रहूंगी। अब एवरीबॉडी नीड्स अ चेंज इन लाइफ, सो अब जब पूरी दुनिया में इतना बड़ा चेंज हो गया तो मैंने भी थोड़ा सा चेंज दे दिया। ओके, सो आप कितना मिस कर रहे हैं रिया के कैरेक्टर में आने के लिए? आपने कितना मिस किया रिया के कैरेक्टर में, वैसा गेट रेडी होना, वैसे डायलॉग्स बोलना? सो बेसिकली मैंने फरवरी में ही शो छोड़ दिया था, ओके, है ना। तो तब तो ऐसा मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उसके बाद और काम शुरू हो चुका था। तो वो मतलब वो याद करने का, वो मतलब थोड़ा याद तो ऑफ कोर्स वो तो रहता ही है जहन में कि शिट यार ये वो। बट पोस्ट लॉकडाउन ये हुआ कि क्या कहते हैं, शिट, मतलब मुझे तब तक कुछ रियलाइज नहीं हुआ था जब तक नई रिया नहीं आई थी। जैसी नई रिया आई वैसी मुझे लगा अरे रे रे ये क्या हो गया। एंड नई रिया जो पूजा है, पूजा बैनर्जी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मेरी दोस्ती है, तो इसलिए मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगा, चलो मेरी दोस्ती कर रही है, कोई पहचान का ही कर रहा है। कोई पहचान का ही कर रहा है, चलो कोई, मैं उससे वो हम लोग बात करते रहते हैं। तो वो कहती है हो रहा है हो रहा है, मैंने कहा चलो मैंने एंजॉय कर लिया 1 साल, अब 1 साल मतलब जितने साल तुम्हें करना है तुम करो। बट I miss dressing up, I miss being on set, I miss chilling with everybody, you know, my cast. So of course miss तो मैंने बहुत किया, अभी भी करती हूँ, but I think we should all move ahead in life, you know. Yes. So जैसे कि आपने बोला कि 1 साल आपने दिया ये शो को, और हमने ये आपकी कैरेक्टर के थ्रू बहुत सारे चेंजेस और वेरिएशंस देखा है। तो रिया का कौन सा एक चीज है जो कि आपको काफी पसंद है और आपने उस चीज से बहुत कुछ सीखा है? मुझे ऐसा लगता है रिया को किसी से भी कुछ नहीं सीखना चाहिए। कोई कुछ भी नहीं सीखना चाहिए रिया से। ये मेरी एक मनोकामना है जो मैं अपने ऑडियंस और अपने फैंस के सामने रखना चाहूंगी। प्लीज गाइस, नो। बट आई थिंक रिया, मतलब फॉर मी रिया, initially Riya, I did not portray Riya as a very vampish, you know, कि मैंने पूरा विलेन उसे बना दिया। I think I made Riya very quirky, कि वो फन भी है, उसमें ड्रामा भी है, वो सब कुछ करती है, मतलब शी इज नॉट नेगेटिव, मतलब उसे जो चीजें बुरी लगती है वो अपने स्टाइल में उसे बोल देती है। ऐसा कुछ एक प्रोमिनेंट वैम्प जैसी उसने कभी वाइब नहीं दी। सो आई थिंक I love Riya because I think I made that character. I got that character into life. You know, I gave that character a birth. So I think Riya is going to be very close to me. But मैं यही चाहती हूँ कि कोई कभी भी रिया से कुछ ना सीखे। उसका फैशन सेंस आप सीख सकते हो। Yes. Because she used to dress up amazingly. Yes. आप उसका मेकअप सीख सकते हैं, आपके हेयर स्टाइल सीख सकते हैं, आप उसके जितने भी उसकी अपीयरेंस है आप वो ले सकते हो। बट वो जो कांड करती है आप उससे कोसों दूर रहे। So how was your experience, मतलब रियलिटी शो करने के बाद एक सीरियल में आना, टीवी सीरीज में, तो कितना डिफरेंस था आपके लिए, और आपने कितना कुछ सीखा या कितना कुछ आपको अलग लगा? नो, रियलिटी शो इज टू डिफरेंट फ्रॉम द टीवी सीरीज। Yeah. So see, reality show is something that you have to be yourself. There's no drama, there's no acting, there's nothing you have to do. It's just this. That was Splitsvilla, okay? INS में we had a different life, and then we had a life where we used to act. तो आप वो पूरा आप हफ्ता सिर्फ आप तैयारी में ही निकाल रहे हो. So INS was also different. It was not something, I don't consider INS as one of the reality shows. बिकॉज वहां पे आपने कुछ अपने बारे में नहीं दिखाया, आपने अपनी मेहनत दिखाई और आपने दिखाया हाउ मच यू कैन एक्ट एंड हाउ वेल यू कैन एक्ट.
तो एंड उसके बाद आके टीवी शो करना, टीवी शो इज लाइक, it's like again a job. It's like 12 hours job. You have to be on set on time, and then you have your 12 घंटे की shift, and then you have to come back home. So I think TV is good. I think आप पूरा आपकी एक वो दूसरी फैमिली बन जाती है. आप अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाते हो क्योंकि रात को सोने आते हैं, आप सोते हो, सुबह उठ के फिर चले जाते हो. तुरंत जाना होता है. तो तुरंत जाना होता है. Literally there were times where I haven't seen my mother's face. क्योंकि मैं आती थी, वो सो जाती थी, और फिर मैं सब उठती थी, तब वो सो रही होती थी. तो फिर मतलब टीवी लाइफ इज नॉट अ इजी लाइफ. लोग जो बाहर के लोग हैं वो सोचते हैं कि ये लोग मेकअप करके क्या ही करते हो, एक्टिंग करते हो, और करते क्या हो. अरे यू नीड टू बी इन आवर शूज एंड सी हाउ मच हार्ड वर्क इज देयर इवन टू एक्ट, टू बी ऑन सेट, टू गेट रेडी, टू पुट एवरीथिंग. और ऐसे तो होता नहीं कि आप पूरे दिन शूट करते रहते हो. आपको अपने शॉट के लिए वेट करना पड़ता है, आपको दूसरे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है. सो आई थिंक इट्स नॉट एन इजी जॉब एंड टीवी इज डिफिकल्ट. सो बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड आई लाइक्ड इट. और आगे भी अगर मुझे टीवी करना होगा तो आई विल डू इट ऑफ कोर्स. सो बट लेट्स सी अभी क्या है. तो आपने रियलिटी शोज कर दिए हैं, टीवी सीरियल्स कर लिया है. सो एनी प्लानिंग फॉर द वेब शोज? So अगर जब लॉकडाउन से पहले आई साइन 2 वेब सीरीज एंड अ मूवी. और क्या कहते हैं, अब चीजें ऐसी हो चुकी हैं कि 6 महीने उस चीज को गए हुए हो गए हैं. अब फाइनेंशियली सम पीपल आर नॉट स्ट्रांग एंड यू नो, क्योंकि सिर्फ मतलब 6 महीने में बहुत नुकसान, बहुत इफेक्ट्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा. चाहे आप वो फाइनेंस लोगों का ले लो, चाहे प्रोड्यूसर्स का ले लो, चाहे किसी का भी लो, जहाँ पैसा ही नहीं आएगा तो पैसा लगाएंगे कहाँ? है ना जी. तो वो ये तो आई थिंक अब लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. अभी देयर आर वेब सीरीज, सो वेब सीरीज. सो नाउ माय नेक्स्ट शॉट इज वेब सीरीज. ओके. सो आप कौन से कैरेक्टर को, मतलब कौन से जॉनर को यू वांट टू डू, जॉनर करना पसंद करोगे? व्हिच जॉनर यू वांट टू डू स्पेशली एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड? सी I want to do action. Yes. I'm willingly looking for it. कोई मेरी बात सुन रहा हो तो एक्शन सीख जो मुझे कास्ट कर देना. So I am looking for, I would love, see कुमकुम भाग्य में क्या हुआ, I think I couldn't, ना मेरा वहां पे रोमांस सही से हो रहा था, ना इमोशन सही से हो रहे थे. मतलब वहां पे कुछ था, मतलब मेरे as Riya there is no specific genre, right? And I'm a hopeless romantic when it comes to romance. Yes. I love to do serious stuff. I love to do action. So I love to do vamp also, but vamp also has, you know, categories. एक तो नवाजुद्दीन जैसे हो गए कि नवाजुद्दीन की तरह कुछ एक बहुत ही बढ़िया एक वो हुआ. मतलब so I think TV is very limited when it comes to acting. Yeah. And I got myself into the acting industry because I wanted to act. This is my passion, not because I want to make money. Make money तो वो आती रहती है, secondary. But for me, my main motive is to act really good. So जो भी मुझे genre, अब मैं action बोल रही हूँ, but जो भी मेरे पास story आएगी जो जिसमें बहुत अच्छा कमाल करने को होगा, I will take it, no matter what genre it is. So रिया, आप sorry नैना, आपके लिए कितना डिफरेंट हो गया था, डिफिकल्ट हो गया था. यू नो, टीआरपी वाइज इट वाज गोइंग गुड. रिया के कैरेक्टर को भी पसंद कर रहे थे, और उस टाइम पे छोड़ना आपने, इतना बड़ा स्टेप होता है. आपने कितना मुश्किल आपको हुआ वो अपना रिजाइन देना? सी बात थी ये कि क्या कहते हैं, एक तो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ माय दैट आई एम गोइंग टू प्ले नेगेटिव. ये मुझे नहीं पता था जब मुझे नरेट किया गया था. सो इट वाजंट क्लियर. एंड लेटर तो मतलब बेसिकली मेरा फिर वहां मन नहीं लग रहा था क्योंकि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू. If I have pursued, if I have taken my career as an acting, I would love to do stuff which is going to make me happy, right? And if something is not making me happy, and then I'm not scared to take a initiative to leave it or to join it. मतलब ये हो रहा था कि I have got, during Kumkum Bhagya, I was getting international offers. Yes. I got international Netflix offers.
and which I couldn't do because I had my commitments to the show. And that used to make me feel so hurt कि एक तो जो मैं कर रही हूँ उसमें I'm not that happy with the character, you know. तो मतलब इधर से भी नहीं वो हो रहा, उधर से भी नहीं हो रहा, तो it's better that हाँ, तो it's better कि जो आप जिस चीज में आप खुश नहीं हो, it's better to leave it. ऐसे कोई कनपट्टी पे बंदूक लगा के तो रखा नहीं है कि नहीं तुझे करना है नहीं करना ना. So with me, I think I'm very upfront with what I want in life and what I don't want in life. तो उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती. Okay, so अभी मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि there is rumors that you are coming in some reality show. So क्या बोलना चाहोगे fans को and reality want to give? They are rumors. Never believe the rumors. Rumors and rumors should not be taken seriously. Okay, so fans को एक मैसेज हो जाए जाते जाते फाइनली, जो आपको इतना मिस कर रहे हैं, आए दिन वीएम्स बनाते रहते हैं अभी भी आपके रिया और बहुत सारे कोलाज को लेकर. मैं अपने फैन से ये कहना चाहूंगी कि see, I know you guys miss me a lot as Riya and I also miss you guys and playing Riya also I miss, but you know लाइफ में सही समय पे कहीं से निकल लेना चाहिए वरना गिले शिकवे हो जाते हैं. इसलिए सही टाइम पे कट लेना जरूरी होता है. बट आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट माय फैंस एवर. और अभी आगे आप वेट करते जाइए, अभी मेरे आगे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो मैं अभी आपको, वही होता है ना कि एक लंबी छलांग मारने से पहले आपको एक कदम पीछे आना पड़ता है. yes. तो फिर बस वही है. अब मैं अपना रॉकेट लॉन्च कर रही हूँ और बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन्स पे आने वाली हूँ. सो आई थिंक एवरीबॉडी इज गोइंग टू गेट बैक देयर नैना, नॉट रिया बट नैना. थैंक यू सो मच नैना, इतना Thank you so टाइम much. देने के लिए.